वैसे भी मेरे दोस्त की एग्जाम है यहाँ होटल इसमें। मुझे एग्जाम देने सामान पैक करो बेटी। हटाओ सामान सारा हटाओ। ये जस्ट बुला लो, इधर ना रखो, ये तो हमने उठाना है। आप ये सामान बाहर रख लो, और अभी या तो सामान भी ले जाए, बाद में ले लेना अपना। हाँ, बुला लो। तो सेक्टर 14 पहुंचे हैं DTPRS भाग, और ये केंद्रीय विद्यालय के साथ लगती है जो है चाय की दुकान, खोखा आप कह सकते हैं, फिर से खाली करवाया जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी इस खोखे को खाली करने में, यहाँ जो दुकानदार है उसकी मदद कर रहे हैं। देखिए ये केंद्रीय विद्यालय के साथ लगता है ये आजाद खोखा है, और इसे यहाँ जमीन दोस्त करने के लिए जिला पंजाब यहाँ मौजूद है। क्योंकि सामान अंदर है इसलिए अभी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसे समय दिया गया है कि इसे खाली कर दिया जाए, और अब महिला पुलिसकर्मी दुकानदार की मदद कर रही हैं, जिसके बाद अब इसे तोड़ दिया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सामान इस खोखे में था उसे बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ही देर में सामान बाहर निकालने के बाद इस अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह खाली हो चुका है। अब इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये खोखा तोड़ना है बिल्कुल प्रॉपर। ये सारा जितना बैठने उठने की टहियत हुई है ये सब तोड़ दो, ठीक है। सामान अभी तो शुक्र है सामान नहीं उठा रहे, दोबारा यहाँ लग गया तो सामान भी उठेगा। कोई गरीब अमीर की बात नहीं है। आगे कर दो, आगे बढ़ा, पहले आगे बढ़ा दे। तार है क्या ऊपर, वो मोटी सी वैसे बड़ी है, वो ऐसी है, अरे वैसे चल भी। हेलो सर, आपने वीडियो बहुत देखते हैं सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो, थोड़ा 2 मिनट लगा के आराम से, थोड़ा खंबे पर किसी पर कुछ नहीं है। फोटो क्लिक कर लेंगे। अभी रुक जाओ, 1 मिनट यही है हम। कार्रवाई देखो आप, ये तो निगम से होंगे। साइड में हो जाओ। आप कौन है? ये निगम से होंगे, निगम से हो गया। नहीं भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। साइड में कर दो रे।
ये बलियां भी इन्हीं की पड़ी है वैसे ये अगर आप उठवा सकते हो सिंगल ही पूछ लूं सर, इसको बंद कर लो। सिंगल ही पूछ लूं, सिंगल ही पूछ लूं। सेक्टर 14 बोलो यार, सुंदर मार्ग कर दो, सुंदर सिंह मार्ग है। सर आज सेक्टर 14 में आपका और आपकी टीम का आना हुआ। सर केवी स्कूल के पास एक अवैध कब्जे को, एक खोखे को जमीन दोज किया गया है, क्या वजह रही सर? देखिए, इस खोखे के रिगार्डिंग हमारे जो केवीएस स्कूल के प्रिंसिपल साहब है उन्होंने भी पिछली बार 2 या 3 कंप्लेंट्स दी थी और उनको हमने अच्छी गहराई से मॉनिटर किया। अभी रिसेंटली 30 दिसंबर को एक प्रिंसिपल साहब के साथ एक झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में जो सामाजिक गैर सामाजिक जो तत्व थे, बैड एलिमेंट्स थे, वो इसी खोखे के ऊपर बैठे थे और उन्होंने जैसे ही प्रिंसिपल साहब स्कूल के गेट से बाहर निकले तो उनके ऊपर अटैक कर दिया था। तो इनको पहले इंटीमेशन भी दी गई थी और स्कूल की परिधि के 200 मीटर के अंदर इस प्रकार के जो खोखे वगैरह या इस प्रकार का इंक्रोचमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो इस महिला को पहले समझाया भी गया था, एमसीजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी एम्प्लॉइज के द्वारा समझाया गया था, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा से बताया गया था, परंतु इन्होंने काफी समझाने के बावजूद भी खोखा रिमूव नहीं किया और यहाँ कुछ ऐसी असामाजिक गतिविधियां हो रही थी जिसके कारण इसको रिमूव करना बहुत जरूरी था। क्या बीड़ी सिगरेट जैसी तक अभी पीछे एक कंप्लेंट आई थी बीड़ी सिगरेट पर, हमने इस पर सर्च भी किया था लेकिन वो बीड़ी सिगरेट चीज हमें नहीं मिल पाई थी। बट कुछ लोग बाहर से आकर के यहाँ खड़ा होकर के जरूर स्मोकिंग करते थे और उसको हमने इंटीमेट भी किया था, उनको बताया भी था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से कार्रवाई करनी पड़ी। सर एक के बाद एक लगातार दूसरी कार्रवाई सेक्टर 14 में, क्या कहेंगे सर आप? अभी तो एक के बाद एक है, एक के बाद 2 3 4 5 कार्रवाइयां होंगी दिन में, ये तो अभी 1 2 ही हो रही हैं। और जैसे एसएचओ साहब ने आपको बताया कि कई जगह पर शायद वो खुद की गलती उनकी ना हो, लेकिन अगर बैड एलिमेंट से इकट्ठे होके स्कूल के प्रिंसिपल की कंप्लेंट आ रही है उसके ऊपर ऐसे अटैक किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा जी। और ये नहीं है कि जी अब मैं टाउन प्लानिंग से हूँ, कोई एमसीजी से है, हम एक हैं विभाग। आप मुझे भी पुलिस का कर्मचारी समझे, पुलिस वाले हमारे साथ हैं, तो ये कार्रवाई आपको दिखती रहेंगी। सर आमतौर पर लोग कहा कहते हैं कि गरीब आदमी, तो क्या कहेंगे सर ऐसे गरीब आदमी? देखिए गरीब आदमी है, गरीबों के लिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर गरीब आदमी है तो बस स्टैंड पर जाके रेडी लगा के दिखाएं। अगर गरीब आदमी है तो कोई बंदा जाके एक बार 56 में रेडी लगा के दिखा दे। कोई गरीब आदमी है तो सेक्टर 14 में जाके मार्केट में रेडी लगा के तो दिखाए। एडमिनिस्ट्रेशन गरीब के लिए ही काम कर रही है, उसके लिए काम करने में उसका हक उसको मिले, उसके लिए हमें 6 महीने का टाइम हमने मांगा है। हम 6 महीने में हर गरीब की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई गरीब के, अब ये झुग्गी हटाई हमने, आप कहोगे ये झुग्गी तो थी, अब अंदर तो भाई वो बंदा है जिसके पास आर्म्स एक्ट में उसके ऊपर मुकदमा है, उसके ऊपर चोरी का मुकदमा है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बहस बसाई का मुकदमा है, सरकारी काम के में बाधा डालने का मुकदमा है, तो उसको झुग्गी में रहने देंगे? उसको झुग्गी क्या, उसको तो गुरुग्राम से बाहर फेंकेंगे हम। देखो जी ऐसे नहीं काम चलेगा, गरीब अमीर की बात नहीं है, गरीबों के हम साथ हैं, 100% साथ हैं। अब हमने कल बिल्डिंग के ऊपर भी कार्रवाई की है, अब गैंगस्टर था उस पर भी कार्रवाई की है, सूरत नगर में हमने 4 मंजिल बिल्डिंग पर कार्रवाई की है, एक जगह पर हमने सीलिंग की है। हम ये थोड़ी सीमित है सिर्फ रेडी के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट और सारे महकमे इकट्ठे होके, ये एक एडिशनल फैक्ट है। लिस्टें तैयार हो रही हैं जी, ऐसे जितने भी प्रवृत्ति वाले बंदे हैं, अगर उन्होंने 10 मंजिल मकान भी बना रखा हो, इलीगल होगा, सरकारी जमीनों पर होगा तो गिरेंगे।